हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जनरल इंग्लिश में सीरीज चल रही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लेकर के। आज 6th लेक्चर आपका और इसमें 20 और वर्ड जो है आपके बीच में आ रहे हैं। 120 वर्ड्स आज हो जाएंगे। इनको न केवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझे आप, साथ में स्पेल टेस्ट, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इस तरह से ब्रॉड वे में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला शब्द आज आ रहा है वो है इंडिस्ट्रक्टेबल। इसका मतलब है दैट कांट बी डिस्ट्रॉयड, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सके इज कॉल्ड द इंडिस्ट्रक्टेबल। एंड देन इररिवोकेबल, अगला शब्द आ रहा है वो है इररिवोकेबल, जो है बदला ना जा सके। आप कह सकते हैं दैट विच कांट बी अल्टर्ड और रिकॉर्ड इज कॉल्ड द इररिवोकेबल। फिर शब्द आ रहा है इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब है दैट विच कांट बी डिस्पेंडेड विद, यानी कि जिसको बांटा ना जा सके, इंडिस्पेंसिबल शब्द होता है। फिर है इनकम्बिस्टेबल। इनकम्बिस्टेबल शब्द में आप कहेंगे दैट विच कांट बी बर्न्ट, जो जलाया ना जा सके इज कॉल्ड द इनकम्बिस्टेबल। फिर है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल यानी कि जिसको डिवाइड न किया जा सके, दैट कांट बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द इनडिविजिबल। एंड देन इररिकॉन्सिबल। इररिकॉन्सिबल का मतलब जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं दैट विच कांट बी रिकनसाइल्ड। तो इररिकनसाइबल में आप कह सकते हैं कोई सहमति ना बने, यानी कि एक मुद्दे पर कोई जो है सहमति ना बने, जिसको रिकनसाइल नहीं किया जा सकता हो, इज कॉल्ड द इररिकनसाइबल। तो इररिवोकेबल अगला शब्द आपके बीच में आ रहा है। इररिवोकेबल का मतलब दैट कांट बी रिकवर्ड, जिसकी रिकवरी ना की जा सके इज इररिकवरेबल। फिर है इनविजिबल। बार बार आप शब्द देखते रहे होंगे। इनविजिबल दैट कांट बी सीन, जो देखा ना जा सके इज कॉल्ड द इनविजिबल। तो ये शब्द जो है उसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं बताऊं तो वो है इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब जो है आप कह सकते हैं दैट विच कांट बी रेड, जिसको पढ़ा ना जा सके इज कॉल्ड द इलिजिबल। इनऑडिएबल दैट कांट बी हियर्ड, जिसको सुना ना जा सके इज कॉल्ड द इनऑडिएबल। फिर है इनविंसिबल। इनविंसिबल शब्द जो है इसकी स्पेलिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, प्लीज़ आप ठीक कर लीजिएगा। ये स्पेलिंग जो है INVINCIBLE, तो ये स्पेलिंग जो है INVINCIBLE, इनविंसिबल। ये स्पेलिंग एक बार ठीक कर लीजिएगा। इनविंसिबल है ये। तो इनविंसिबल का मतलब दैट विच कांट बी कॉन्क्यूर्ड, जिसको जीता ना जा सके। मैं बार बार आप रिपीट कर रहा हूं, प्लीज, इनविंसिबल है ना कि ये इनविंसिबल है। तो इनविंसिबल दैट कांट बी कॉन्क्यूर्ड, जिसको जीता ना जा सके इज कॉल्ड द इनविंसिबल। अजय आप कह सकते हो इसको हिंदी में। तो ये शब्द जो है उसके बाद कई बार स्पेल लिंक के अंदर राइटिंग में जो है मिसप्रिंट हो जाती है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो प्लीज़ इसको आप ठीक कर लें, इनविंसिबल कर लें। इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल जो है शब्द है, इसका मतलब है कि दैट विच कांट बी वाउंडेड, जिसको घायल न किया जा सके। ये इनवल्नरेबल शब्द है, जिसको घायल न किया जा सके। इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल दैट कांट बी बिलीव्ड, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सके इज कॉल्ड द इनक्रेडिबल। फिर आ रहा है इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल दैट विच कांट बी इजिली सेट ऑन फायर, जो
आग जिसको ना पकड़ सके वो इनफ्लेमेबल होता है। एंड देन अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल का मतलब दैट विच कांट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड न किया जा सके, अनअवॉइडेबल होता है, यानी कि जिसको अवॉइड न किया जा सके। इनएक्सप्रेसिबल का मतलब होता है, इनएक्सप्रेसिबल का मतलब आप कह सकते हैं दैट विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जो शब्दों में बयान न किया जा सके, इनएक्सप्रेसिबल आप कह सकते हैं। यूनिक, यू नो वेरी वेल, द ओनली वन ऑफ इट्स टाइप, जिसके जैसा कोई और ना हो, वो जो है यूनिक होता है। फिर जो है एक वर्ड और आ रहा है, वो है अबोट। अबोट आप कह सकते हैं ए मैन हु इज द हेड ऑफ ए मॉन्स्ट्री और एनी एबे, किसी एबे वगैरह का, किसी मठ का जो है मठाधीश आप कह सकते हो अबोट। देन एब्रीविएशन, abbreviation you know very well, very common word is there, a form of a word, phrase etc that is shorter than the full form। short में हम लिखते हैं abbreviation, वही जो है ये शब्द है। एंड आफ्टर दैट लास्ट वर्ड इज देयर abundance। abundance a quantity that is more than enough, यानी कि ज़्यादा मात्रा में abundance होता है, काफ़ी मात्रा में जिसकी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा हो, मोर देन इनफ हो, एब्यूंडेंस होता है। तो ये सभी शब्द आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और फ्रूटफुल। प्लीज़ हर एक एग्जाम में, इंडिया का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, ये शब्द आपको मुंह बाए खड़े मिलेंगे बिल्कुल। तो आप इनको किसी भी शब्द को लाइटली ना लें, चाहे वो स्पेल टेस्ट हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चाहे एंटोनियम सिनोनियम्स की बात हो। यदि शब्द के मतलब का आपको पता है तो आप कहीं ना कहीं जो है गैस कर ले जाएंगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप अच्छे से देख लें इन सभी चीज़ों को। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।